Hello everyone, welcome back to the channel. So today I'll be starting a new series in which we will discuss what are the mistakes to avoid while preparing for NEET PG or Inicet for that point. And these will be very short series, 5 minute का एक episode रहेगा mostly, so that you can quickly have a glance of it whenever you get some time and not keep wasting time on videos only. So first of all, what are the mistakes to avoid? First mistake is वेरी फेमस हिंदी सेइंग आगे पार्ट पीछे सपाट, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज कि सपोज यू आर इफ़ यू आर एन इंटर्न, सो इंटर्न में देयर इज़ लिमिटेड टाइम कम मिलता है पढ़ने को, तो थोड़ा थोड़ा इंटरवल में जब जब टाइम मिलता है तो कोई इंटर्न पढ़ता है. और फिर दिस अप्लाई सेम टू जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी. तो फिर वो कुछ टाइम उनको मिलता है तो उनको फर्स्ट रीडिंग करने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं. और फिर वो पूरी फर्स्ट रीडिंग ख़त्म होने के बाद शुरू करते हैं सेकंड रीडिंग या क्वेश्चन प्रैक्टिस, जीटी प्रैक्टिस वगैरह वगैरह, जब तक उनका पूरा उड़ चुका होता है जो भी उन्होंने पढ़ा था. और फिर वो वापस साइकिल शुरू करनी पड़ती है उनको कि क्या पढ़ा था और वापस पढ़ना पड़ता है. ठीक है. दूसरा जो केस है वो है पोस्ट इंटर्न का, या जो फुल टाइम पढ़ रहे हैं वो लोगों के पास फिर भी टाइम रहता है तो वो अपना एक शेड्यूल बना के उस शेड्यूल में चीज़ें ख़त्म भी कर देते हैं. बट वो लोग भी जब प्रॉपर तरीके से एक मिक्स्ड प्रैक्टिस होना चाहिए उसमें काफ़ी टाइम लगा देते हैं, जिसके कारण उतना अच्छा ग्रास्प नहीं हो पाता. तो आप अपना मेन इंटेंशन क्या है कि आपका जो भी है, अगर आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो उसके साथ साथ आप दूसरा सब्जेक्ट कैसे ब्रश थ्रू करते रहो. ऐसा नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है तो उसके अलावा सब कुछ इग्नोर कर देना है, या वो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसको इग्नोर कर देना है. आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ चलाते रहना है. कैसे चलाना है? सॉल्यूशन देखते हैं. आपको डेवलप करने के वेज डेवलप करना पड़ेंगे टू रिवाइज और टू कीप थिंग्स इन अ लूप. तो 3 तरीके हो सकते हैं. एक तो सबसे बेस्ट तरीका कि आप आधा घंटा रोज़ अलग निकालो. हालांकि टाइम कम होगा आपके पास पढ़ने को, 5-6 घंटे ही होंगे. अगर इंटर्न होंगे तो 2-3 घंटे होंगे. तो आप आधा घंटा रोज़ का निकाल ही लो, चाहे रात को सोने से पहले चाहे सुबह उठते से, जिसमें आप कल का जो पढ़ा है बस वही एक बार ग्लैंस करो. उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि क्या था, याद नहीं आ रहा, ये वो. बस ऐसे ही देख लो कि कल का क्या पढ़ा था, है ना. इससे तो ये तो बहुत फ्रेश मेमोरी है आपकी. ये तो इन जनरल भी एक गुड प्रैक्टिस है जो कि आपको करनी चाहिए. बट हमारा मेन यहाँ पे प्रायोरिटी है कस्टम मॉड्यूल लगाना, या यूनिट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना, या कुछ उस सब्जेक्ट का करना जो आप कर चुके हो, है ना. तो सपोज़ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है ओबीजी किसी ने 14 डेज़ में पढ़ा, तो अब वो 14 डेज़ में ओबीजी पढ़ने के बाद वो उसको सीधा 4 महीने बाद ही हाथ लगाता है, तो उसको ओबीजी पूरा उड़ चुका होता है ना. तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है. ओबीजी अगर 14 डेज़ में करा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप बायोकेम ले रहे हो जिसके लिए आप सपोज़ 10 दिन दे रहे हो, तो इस 10 दिन में आपको कोशिश करना है कि आप ओबीजी का भी एक रीडिंग कर लो, मतलब एक और रीडिंग, काइंड ऑफ नॉट रीडिंग बट रिविजन. तो कैसे होगा? अब अगर आप सोचो आप 10 दिन बायोकेम को दे रहे हो और अगर आप आधा आधा घंटा उसमें से निकाल लो दिन का जो आप प्रीवियस रिवीजन करोगे, जैसे ओबीजी का हो गया सपोज़, तो आप रैंडमली 50 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल बना लो ओबीजी का, क्योंकि आपका तो हो रखा है ओबीजी. तो उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस की, है ना. और क्वेश्चन बैंक हर कोई नहीं कर पाता, जीटी ही कर पाते हैं या मैक्स टू मैक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाते हैं. तो इससे आपको रैंडम क्वेश्चंस भी आपके थ्रू आएंगे. तो आप हर दिन 50 क्वेश्चन कस्टम मॉड्यूल लगा लो ओबीजी का. बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने मत लगो, बस ऐसा ग्लैंस करके, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन बहुत उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो फालतू हों. तो ऐसा आधा घंटे में आप 50 क्वेश्चन या एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन कर सकते हो. तो 2 दिन में एक कस्टम मॉड्यूल तो कर ही सकते हो. या आप कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, या आप आधा घंटा नोट जो रिवाइज कर रहे हो, जो प्रीवियस डे का कर रहे हो, अगर आप बोर हो गए हो बायोकेम से तो आप आधा घंटा ओबीजी के नोट्स ही ग्लैंस कर लो. तो इससे ये होगा कि 14 दिन के साइकिल में आपका ओबीजी हुआ, 10 दिन में आपका बायोकेम हुआ, तो टोटल 24 दिन तो लगे. बट अगर ये तरीका आप करोगे तो 24 दिन में आपका ओबीजी 2 बार हो चुका होगा काइंड ऑफ, और बायोकेम. ऐसा अगला सब्जेक्ट के टाइम आप बायोकेम पलटा लेना. तो इससे ये होगा कि आपका कुछ भी ऐसे मिसिंग आउट नहीं होगा कि एकदम से मतलब वो ख़त्म हुआ और फिर वो सब्जेक्ट रह गया, है ना. तो ये तरीका आप कर सकते हो. दूसरा आप क्या कर सकते हो कि इससे भी अगर नहीं हो पा रहा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी बोर्डम और कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, वॉट यू कैन डू इज़ वॉच पैसिव टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियो. आजकल सभी प्लेटफॉर्म के टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियो अवेलेबल है. मैरो पे भी है, बीटीआर में भी है, प्रेप पे भी है. तो वो रैंडमली आप देख लो. अगर आप बायोकेम कर रहे हो, ओबीजी का आप रोज़ आधा घंटा एक टेस्ट एंड डिस्कशन कोई सा भी देख लो. तो उसमें क्या है, 10 ही क्वेश्चन डिस्कस होंगे, बट 10 क्वेश्चन का आपको पूरा थियरी रिवाइज हो जाएगा, पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा. तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू इफ़ यू आर समवन जो थोड़ा लेजी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू रिविजन. सो टेस्ट एंड डिस्कशन शुड बी योर प्रायोरिटी. और ये सब चीज़ों में आपको विद AR करना है, मतलब विद एक्टिव रिकॉल करना है. ये एक्टिव रिकॉल भूलना नहीं है. जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, BTR का जो हैंडबुक रहता है वो तो एक बार तो क्लास में भर ही लिया,
उसके बाद जो खाली PDF रहती है उसमें फिर से प्रैक्टिस करते हैं भरने की। तो दिस इज़ एक्टिव रिकॉल कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करो। तो कभी भी आपको रिवाइज करना है तो एक्टिव रिकॉल से ही रिवाइज करना है, ऐसे नहीं रिवाइज करना है कि बस नोट्स पलटा रहे हैं। आप खुद से क्वेश्चन करो, क्या पढ़ा था, क्या लिंक था, कैसा मैनेजमेंट होता है, उसके हिसाब से फिर फर्दर नोट डाउन करो। तो गाइज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ आएंगे मिस्टेक्स के लिए। सब्सक्राइब फॉर मोर, और इंस्टा met.shorts पे आप जाके मैसेज कर सकते हो इफ़ यू वांट दिस PDF। और क्या मिस्टेक्स या और क्या गाइडेंस आपको चाहिए नीचे कमेंट बता देना। थैंक यू सो मच।